बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ायका विद ख़ान चैनल में खुश आमदीद जी। तो व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक केचप बना के दिखाने लगा हूँ। ये बाज़ार से भी अच्छी होगी और बहुत ज़्यादा सस्ती होगी, क्योंकि आजकल जो टमाटर्स हैं इनके रेट काफ़ी कम है, 15 रुपये 20 रुपये किलो मिल रहे हैं। तो आप ये लेके घर में ज़रूर बना के रखें। जो आपने बाज़ार से 1000 रुपये की ख़रीदनी है वो आप 100 रुपये में घर में तैयार कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बड़ी साफ़ सुथरी जो टमाटो केचप है वो बना के दिखाऊंगा और इसका बिल्कुल आसान तरीका जो है ना वो आपको बताऊंगा। आपने बिल्कुल आसान तरीके से बनानी है। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Zaika with Khan. How are you viewers? I hope you are all with good health. So today I am making homemade ketchup. जी तो व्यूअर्स, ये देखें, मैंने साफ़ सुथरे जो हैं मेरे पास ये 4 किलो टमाटर है। ये मैंने 4 किलो टमाटर लिए हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप इनको प्रेशर कुकर में भी इसको स्टीम दे सकते हैं, उबाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको देश की जो घर में हर आम घर में होती है उसमें आपको बना के दिखाने लगा हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बिल्कुल जो आसान तरीका है, आसान चीज़ें हैं उनमें बना के दिखाऊँ। आपने हर टमाटर के 2-3 पीस कर लेने हैं और इस तरह ये देखें, आपने ये सारे टमाटर जो है आपने इस तरह काट के तो इसमें डाल लेने हैं। Viewers, I have taken 4 kg of tomatoes and now I am going to cut it into 4 pieces. और इसके बाद ये मेरे पास 3-4 चीज़ें हैं, जैसे ये मेरे पास सिरका है, Here I am using vinegar, नमक, थोड़ी सी ये सुर्ख मिर्च मैं डालूंगा, salt and little bit of red chili powder. और ये चीनी जो है ये हस्बे ज़ायका डालूंगा। जब ये मैं चीज़ें डालूंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि आपने कितनी कितनी मिकदार में ये डालनी है। I am adding sugar according to my taste. तो आए टमाटो जो है इन सब को काट के तो अभी मैं इनको चूल्हे पे चढ़ा के आपको दिखाता हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, मैंने जो टमाटर हैं ये मोटे मोटे पीसों में काट लिए हैं। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में प्रेशर लगाएं तो आपको पानी की ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें सिर्फ आधा कप जो है वो पानी डालने लगा हूँ। आधा कप पानी डाल के तो मैं इनको स्टीम देने लगा हूँ। Viewers, I am going to add a half cup of water and now I am going to steam it. ये 20 से 25 मिनट में बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। जब तक ये सॉफ्ट होते हैं फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर ये देखें इसका दूसरा ढकना दे रहा हूँ शीशे का, ताकि मुझे ये नज़र आ जाए ये कहाँ तक पहुँच गए हैं। They will be coming soft in only 20 to 25 minutes. अभी मैं इसको आग मैंने इसके नीचे जला दी है। अब मैं इसको 20-25 मिनट के बाद आपको दिखाता हूँ। जी तो व्यूअर्स देखें, जो हमारे टमाटर हैं ये सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब मैं इनके ये जो छिलके हैं ये देखें, इनके छिलके जो हैं ये मैं ये अलग कर रहा हूँ। अगर आप छिलके अलग करना चाहते हैं ठीक है, नहीं करना चाहते तो आप इनको वैसे ही ग्राइंड कर सकते हैं। Yes, viewers, our tomatoes are boiled and now I am going to put off their skin. जी तो व्यूअर्स, ये देखें, मैंने जितने भी सारे इनके छिलके हैं ये देखें, मैंने सारे छिलके इनके ये निकाल लिए हैं। अब मैं इनको ये मेरा केचप जो है ये टमाटर जो ठंडे हो गए हैं, अब मैं इनको ग्राइंड करने लगा हूँ। मैं ग्राइंड करके दिखाता हूँ आपको। Yes, viewers, now I am going to grind the tomatoes. जी तो व्यूअर्स, ये देखें, हमारा जो टमाटो जो मैंने जिनको बॉईल किया ये अब ठंडे हो गए हैं। अब मैं इनको ग्राइंड करने लगा हूँ। आपने इसको जार के अंदर डाल के सबको ग्राइंड कर लेना है। Yes, viewers, now I am going to grind the tomatoes in the grinder. आपने अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड करना है। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, मैं इसको ग्राइंड करने लगा हूँ। आपने अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड करना है, इसका पेस्ट जो है ना वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ग्राइंड हो गया है। आप इसको एक अलहदा बर्तन में निकाल लें, क्योंकि अभी मैं इसको जाली में से गुजारूंगा, ताकि इसका हमें सिर्फ पल्प चाहिए, जो इसकी छिलका वगैरह कोई बीज वगैरह वो ऊपर रह जाएंगे। Yes, viewers, put it into another bowl and now after putting it in another bowl we will strain it. इसी तरह आप सारे टमाटर जो आपने
उबाले हैं उन सब का आपने इसी तरह पेस्ट तैयार कर लेना है। जी तो व्यूअर्स ये देखें, ये सारा पेस्ट है ये मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसको, ये देखें मेरे पास स्ट्रेनर है ब्रीक, आपने ब्रीक लेना है, जो बड़े सुराख वाला है आपने वो नहीं लेना, ये ब्रीक जाली वाला आपने लेना है। इसमें से अब ये सारा जो मेरे पास ग्राइंड किया हुआ पेस्ट है, अब मैं सारा इसके अंदर इसका पल्प जो है वो निकालूंगा। आपने ये सारा इसके अंदर डाल के आपने एक चम्मच के साथ इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाना है और सारा इसका पल्प आपने निकाल लेना है। Yes, viewers, now I'm going to strain the grinded tomatoes. जी तो व्यूअर्स ये देखें जाली के अंदर से, स्ट्रेनर के अंदर से ये मैंने निकाल दिया है। अब ये देखें ये जो इसके बीज वगैरह इसका थोड़ा सा गुदा बच गया है, आपने इसको ज़ाया नहीं करना, आप इसको हांडी में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई भी सब्ज़ी कोई चीज़ बनाने लगे हैं तो ये आप उसके अंदर डाल सकते हैं। ये देखें मैंने इसके जो बीज वगैरह हैं, जो इसका थोड़ा सा सख्त गुद्दा है वो मैंने निकाल दिया अलहदा कोली में। मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगा ताकि ये इस्तेमाल में आ जाए। आप किसी भी हांडी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह मैंने ये जो मेरे पास बकाया है ये मैं सारा निकालने लगा हूँ। Yes, viewers, now I'm going to use the rest of the seeds and some hard pieces of tomatoes, and now I'm going to freeze it, and I can also use it in my dishes instead of tomatoes. जी तो व्यूअर्स ये देखिए सारा इसको स्ट्रेनर से निकाल के तो मैंने अभी चूल्हे पे रख दिया है। अब ये देखें इसके अंदर मैं सिरका जो है ये आधा कप सिरके का मैं डालने लगा हूँ। आपको मैं जो चीज़ बताता हूँ आप उस पर गौर किया करें। ये देखें आधा कप सिरके का है, ये मैं इसमें डाल रहा हूँ। जी तो व्यूअर्स ये देखें जो चीनी है ये भी मैं इसमें तकरीबन आधे कप से थोड़ी सी कम होगी, लेकिन आधे कप से ज़्यादा नहीं होगी। आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, ये देखें आप इसके अंदर ज़्यादा चीनी नहीं डालनी, ये तकरीबन आधे कप से 1 चम्मच खाने का जो कम है बस आपने ये इसमें डालनी है। जी तो व्यूअर्स ये देखें इसके अंदर जो नमक है, नमक मैं इसमें आधा चाय का चम्मच जो है इसमें मैं वो डाल रहा हूँ। आप अपने हिसाब से अगर तेज़ पसंद करते हैं, लेकिन इसके अंदर आपने आधा डालना है और फिर आप टेस्ट कर लेना। अगर आपको थोड़ी सी कमी बेशी लगे तो आप पूरी कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स ये देखें क्योंकि बच्चे जो हैं वो थोड़ी सी हल्की सी स्पाइसी पसंद करते हैं, इसके अंदर मैं ये देखें रेड चिली मेरे पास पाउडर है, ये इसमें बिल्कुल थोड़ा सा जो है ये देखें आप ये ½ टीस्पून से भी थोड़ा सा कम है, ये मैं इसमें चिली पाउडर जो है ये डाल रहा हूँ। लोग इसके अंदर जो है वो फूड कलर डाल देते हैं इसको थोड़ा सा कलर देने के लिए, लेकिन मैं इसके अंदर फूड कलर नहीं डाल रहा क्योंकि वो भी थोड़ा सा एक केमिकल ही होता है। क्योंकि ये मैं घर के लिए बना रहा हूँ तो मैं अपने बच्चों को हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो खालिस चीज़ है वो ही इनको बना के दूँ। अभी मैं इसको अच्छी तरह पकाऊंगा। इसका जो पानी है वो खुश्क करना है आपने। इसका पानी आपको कैसे पता लगेगा कि ये खुश्क हो गया है? जैसे ही वो खुश्क होता है फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने कैसे चेक करना है। अब आपने इसको अच्छे तरीके से पकाना है। जी तो व्यूअर्स ये देखें माशाल्लाह ये अभी पक के रेडी हो रही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने इसको कैसे चेक करना है। ये देखिए मैं 1 स्पून लेके तो इसके ऊपर ये देखें ऐसे लगाने लगा हूँ। आपने इसको ऐसे लगा देना है। ये देखें आप ये नीचे नहीं ना गिर रही, ये देखें ये साथ चिपक गई है। इसका मतलब है कि हमारी केचप जो है ये बिल्कुल रेडी हो गई है, इसका पानी खुश्क हो गया। आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। Now I'm going to check the ketchup. You see, I have put it 1 spoon in a plate, and it is stick with the plate, and it is not they're putting down. So now our ketchup is perfectly ready. जी तो व्यूअर्स आप इसको अभी चूल्हा बंद कर दिया मैंने, इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दूंगा। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा, केचप जो ठंडी हो जाएगी तो इसको किसी एयर टाइट डिब्बे में डाल के आप इसको महफूज कर लें। ये 2-3 माह तक आपकी आराम से चलेगी। बिल्कुल आपको घर में ये बाज़ार से भी अच्छी केचप जो है ये बनाने का तरीका मैंने बताया है। जैसे ये अभी ठंडी होती है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। Yes, because now I will give it time to come at room temperature, and when it will come at room temperature, then I will put it into a airtight jar. राइट जी तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह मेरी होममेड टमाटो केचप बन के तैयार हो गई है।
ये इंतहाई आसान तरीके से मैंने आपको बना के दिखाई है और ये बाज़ार से 100 गुना अच्छी है और 100 गुना सस्ती है। ये आप घर में ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए आसान सी जो घर में आपके फ़ायदे के लिए चीज़ें हैं वो आपको बना के दिखाऊँ। अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल जायका विद खान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Yes, our special homemade ketchup is ready. It is looking very beautiful and it also tastes very delicious and it is very cheap in making. So if you like our video then please subscribe our channel Zaika with Khan and don't forget to press the bell icon to get the current notification of our coming videos. Until next time, Allah Hafiz.